and kids। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहती थी। वो घर ज्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए रात को आया तूफान टुनटुनी के घर को उड़ा ले जाता है और सुबह होते ही मालिक कौवे आ जाते हैं। टुनटुनी पकड़ नहीं सकती थी हमारे घर को, तूफान ने पूरा घर उड़ा दिया। मकान मालिक जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने बच्चों को पकड़ती या फिर तुम्हारे घर को? हाँ हाँ, अपना खुद का घर होता तो 100 बार बचाती, लेकिन घर तो हम कौवों का था ना, इसलिए उड़ जाने दिया होगा। गौरी, घर के साथ साथ मेरा सारा सामान भी उड़ गया। मैं तो वैसे ही इस समय बहुत चिंता में हूँ, फिर से सब कुछ कहाँ से जोड़ूंगी? कोई दूसरा घर भी ढूंढना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओहो, ऐसे कैसे चली जाएगी? पहले हमारा घर बना के जा, तभी कहीं जाने दूंगा। आपका घर बहुत कमजोर हो गया था, मैंने तो पहले भी कहा था इसकी मरम्मत करवाने के लिए, लेकिन तब आपने मेरी बात नहीं सुनी और अब घर जाने के बाद सारी गलती मेरी बताते हो। हाँ, जैसा भी था वो हमारा घर था, अब तो तुझे हमारा घर बनाना ही होगा, वरना तुझे और तेरे बच्चों को मार मार के लाल टमाटर बना दूंगी। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी उनका घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लाती है और उन कौवों का घर बनाने लग जाती है। टुनटुनी के दोनों बच्चे भी अपनी मम्मा के साथ काम करवा रहे थे। मम्मा मम्मा जल्दी आओ, ये देखो एक बूढ़ी पक्षी पेड़ के नीचे दबी पड़ी है, इन्हें बचाए मम्मा। तब टुनटुनी चिड़िया जल्दी से वहाँ आती है। पेड़ बहुत भारी था। कुक्कू और गुड़िया दोनों मिलकर अपनी मम्मा के साथ पेड़ उठाने में पूरी जान लगा देते हैं और उस पेड़ को हटा देते हैं। उस बूढ़ी पक्षी के सर से बहुत खून निकल रहा था, वो बेहोश हो गई थी। तब टुनटुनी कुछ पत्ते तोड़कर उसके सर पे लगा देती है। कुक्कू, गुड़िया, ये बूढ़ी पक्षी तो बेहोश है, हम इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मम्मा, बूढ़ी दादी को हम अपने साथ ले चलते हैं, जब उनको होश आएगा तो उनसे उनके घर का पता पूछ लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़ी पक्षी को अपनी पीठ पर रखकर ले जाती है। थोड़ी थोड़ी लकड़ी कुक्कू और गुड़िया के ऊपर भी रख देती है। वो अपने जंगल पहुंचकर उस बूढ़ी पक्षी को एक घोंसले में लिटा देती है। मम्मा, बूढ़ी दादी को कब होश आएगा? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कुक्कू बेटा, कल के तूफान में बेचारी पूरी रात पेड़ के नीचे ही दबी रही, आ जाएगा होश इनको बेटा, जल्दी ही होश आ जाएगा, तब तक मैं घर बना लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घर बनाने लग जाती है और इधर दोनों बच्चे उस बूढ़ी दादी के जागने का इंतजार कर रहे थे। इतने में मकान मालिक कालू कौवा वहाँ आता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। टुनटुनी, कितना बन गया मेरा घर? कितना काम कर लिया? कुछ घर बनाया भी है या ऐसे ही इधर उधर घूमती फिरती हो? कालू कौवे की आवाज सुनकर वो बूढ़ी पक्षी जाग जाती है। माँ जी, आपको होश आ गया? आप ठीक है? आपका नाम क्या है और आप किस जंगल की रहने वाली हैं? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता बेटा, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? अरे टुनटुनी, ये किसको उठा लाई तुम? मकान मालिक, ये हमें जंगल में एक पेड़ के नीचे दबी मिली थी, इनको होश नहीं था, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले आई। अपना खुद का ठिकाना तो है नहीं और इस बुढ़िया को भी ले आई। खैर, मुझे क्या, तुम तो बनाओ मेरा घर जल्दी जल्दी। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लगता है दादी माँ के सर पे चोट लगने से उनकी याददाश्त चली गई, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। माँ जी, आप घबराइए मत, जब तक आपको कुछ याद नहीं आता तब तक आप हमारे साथ ही रहेंगी। मम्मा, दादी माँ को बहुत भूख लगी होगी ना, आप इन्हें कुछ खाने को दें। गुड़िया बेटा, हमारा तो सब कुछ कल रात के तूफान में उड़ गया, मैं गौरी मालकिन से थोड़ा भोजन मांग कर लाती हूँ, आप तब तक दादी माँ के पास ही रहना। फिर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी के घर चली जाती है और गौरी से खाना मांगती है। मैंने तेरे लिए और उस बुढ़िया के लिए फ्री में होटल नहीं खोल रखा, तुम जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर भीख मांगो
गौरी मालकिन जी थोड़ा सा ही भोजन दे दे। आपको तो पता है कल रात के तूफान में मेरा सब कुछ उड़ गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसे में तो सब भोजन की मदद कर देते हैं और आप तो हमारी मकान मालिक हैं। ऊपर वाले की दया से सब कुछ है तुम्हारे पास। देखो टुनटुनी, एक बार कहो या 100 बार, मैं तुझे कोई भोजन नहीं दूंगी। जा जा, भाग जा यहाँ से और हमारे घर को जल्दी जल्दी पूरा बना। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है। हे भगवान, अब थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, मुझे कुछ तो खाने के लिए लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना बूढ़ी माँ जी क्या सोचेंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के घर जाती है। वो थोड़ा सा खाना उसे दे देता है। टुनटुनी खुशी से उड़ती हुई वापस आ जाती है। माँ जी, आप ये खिचड़ी खा ले, आपको बहुत भूख लगी होगी ना। पर बेटा तुम सब क्या खाओगे, यह तो एक प्लेट ही खिचड़ी है, मैं अकेले अकेले नहीं खाऊंगी। माँ जी, आप रात से भूखी हैं, इसलिए ये खिचड़ी आप ही खा ले, हम भी कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। भूखी हूँ तो क्या हुआ, तुम सब भी तो भूखे हो, हम सब ये खिचड़ी मिल बांट कर खाएंगे। फिर वो बूढ़ी पक्षी सबके साथ मिल बांट कर खिचड़ी खाती है और वहीं पेड़ के नीचे सब सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनका घर पूरा बनने वाला ही था और फिर एक दिन घर पूरा बन जाता है। माँ जी, अब हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना पड़ेगा, घर पूरा बन गया है। चलो माँ जी, घर के अंदर चले। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो और मैं तुम पर बोझ बनी बैठी हूँ। माँ जी, ऐसा ना कहें, आप हम पर बोझ नहीं हो। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। तभी कालू कौआ अपनी पत्नी गौरी और एक नए किराएदार के साथ वहाँ आता है। देख लो चील दीदी, एकदम नया घर है, आपको हमारा घर जरूर पसंद आएगा। घर तो सच में बहुत अच्छा है, मुझे ये घर पसंद है। ये लो 1 महीने का किराया एडवांस में। कालू, गौरी, आप नए किराएदार को क्यों ले आए? मैं रह रही हूँ ना यहाँ, अभी गई तो नहीं। तू चुप कर जा छोटी चिड़िया, चोंच थोड़ा कम ही खोल। तू अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले, हम तो अपने घर में चील दीदी को रखेंगे। तुम कौन होती हो मना करने वाली? हाँ चील दीदी, आप अपना सामान घर में रख लें। चील अपना सामान घर में जमा लेती है और कालू और गौरी टुनटुनी के बचे कुचे सामान को रोड पर फेंक देते हैं। माँ जी, आप चिंता ना करिए, मैं इसे भी सुंदर घर बना लूंगी, हमें भी नहीं रहना इन बुरे कौवों के घर में। फिर टुनटुनी चिड़िया उन सब को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं, उन्हें भूख भी लगने लगी थी। तभी उनकी नजर एक सेब के पेड़ पर जाती है, जिस पर ढेर सारे सेब लगे थे। बूढ़ी दादी को सेब देखकर सब कुछ याद आ जाता है। याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं सेबों से कुछ भी बना सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादूगर पक्षी हूँ। क्या सच में माँ जी आप एक जादूगर हो? तो फिर हमारे लिए एक सुंदर सा घर बना दो। फिर बूढ़ी पक्षी एक मंत्र बोलती है, आवरा कडाबरा, कुछ तो कर बना दो चिड़िया का सेब का घर। तभी पेड़ पर सेब का एक बड़ा सा घर बन जाता है। मम्मा, दादी माँ ने तो सच में घर बना दिया, अब आपको घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी बेटा, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम एक नेक दिल और भली पक्षी हो, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। नहीं माँ जी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, आप हमारे साथ ही रहें। बेटा टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरा घर पहाड़ों पे है और मेरा एक पोता भी है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। बेटा मुझे जाना होगा। ऐसा बोलकर जादूगरनी पक्षी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस सेब के घर के अंदर जाती है। घर के अंदर बहुत सारा भोजन, सोने चांदी से भरे संदूक रखे थे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में सबसे धनवान पक्षी बन जाती है और गरीब पक्षियों की हमेशा मदद करती है और सेब से बने घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।